मैं डॉक्टर राजू प्रसाद। आज के इस वीडियो का शीर्षक है परीक्षा। लगन, कठोर परिश्रम व अनुशासन ही परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है। परीक्षा का नाम सुनते ही संसार के सभी मनुष्यों के मन में एक भय यानी कि डर सा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी तरह की परीक्षा से गुजरता रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, सम और विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन सभी में मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर परीक्षा में सफल होने का प्रयास करता है। जीवन की प्रत्येक परीक्षा को धैर्य और साहस के साथ चुनौती समझकर पास करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन जीने में कई उतार चढ़ाव आते हैं। आपत्तियों विपत्तियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो विपत्तियों से सीख नहीं लेते वह जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। पिछली गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो पिछली गलतियों को सुधार लेते हैं वह आगे यानी कि उन्नति और सफलता के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफल होने की शक्ति प्रदान करता है। अतएव हमें आत्मविश्वास नहीं त्यागना चाहिए। अपने अंदर छिपी हुई योग्यता, क्षमता, कौशल को पहचान कर उसे परिष्कृत कर उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। विपत्ति काल में भी धैर्य से काम लेना चाहिए। पंचतंत्र में कहा गया है कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले। कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से हम रोजगार, आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिक, सामाजिक मान सम्मान हम जीवन प्रबंधन की परीक्षा से ही प्राप्त कर पाएंगे। जीवन जीना एक कला है। जो जीवन जीने की कला सीख जाता है वह जीवन की परीक्षा में पास हो जाता है। जीवन जीने की कला जीवन प्रबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। प्रबंधन हमें विषम परिस्थितियों में भी सादा जीवन, उच्च विचार का गुण सिखाता है। जिनका जीवन प्रबंधन अच्छा होता है वह जीवन की किसी भी परीक्षा को सहज और सरल रूप से लेकर उसमें सफल हो जाते हैं। कहा गया है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणच्छेदन ताप ताड़नई, तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने की उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके तथा ठोक पीट कर परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य यानी पुरुष की परीक्षा भी उसके त्याग, शील, गुण और कर्म इन 4 प्रकारों से की जाती है। महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से 6 गुण होते हैं। उनके उन गुणों से सीख लेकर हमें सफल होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमाशीलता, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, ये 6 गुण महापुरुषों में होते हैं। जीवन का नाम ही तो परीक्षा है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी कक्षा की परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की तैयारी करता है, उसी प्रकार जीवन जीने में आने वाली प्रत्येक परीक्षा की तैयारी कर सफल होने का प्रयत्न करता रहता है। कक्षाओं की परीक्षा
और प्रतियोगी परीक्षाओं का तो एक निश्चित समय व निश्चित दिनांक होता है, लेकिन जीवन की परीक्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता। वह तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। परीक्षा के 4 भेद होते हैं। पहला, कक्षोन्नति की परीक्षा। दूसरा, प्रवेश परीक्षा। तीसरा, शासकीय और अशासकीय सेवाओं में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा। चौथा, जीवन जीने की परीक्षा। प्रथम 3 प्रकार की परीक्षाओं का तो एक निश्चित समय एवं दिनांक होता है, लेकिन जो चौथी परीक्षा है उसका कोई निश्चित समय व दिनांक नहीं होता। प्रथम 3 परीक्षाएं हमें शिक्षित एवं आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हैं तथा चौथी परीक्षा हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं संपूर्ण विकास की शिक्षा प्रदान करती है। पहला, कक्षोन्नति, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 2 में, कक्षा 2 से 3 में, ऐसे क्रमशः कक्षा 12वीं तक। दूसरा, प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा 3 स्तरों पर होती है। नंबर 1, कक्षा 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, जैसे तकनीकी शिक्षा में पीएटी, पीपीटी, AIEEE, JEE आदि। विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे BA, BSc, BSc AG, BA BEd, BSc BEd आदि। दूसरा, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु, जैसे MA, MSc, MCom, MTech आदि। तीसरा, रिसर्च में प्रवेश हेतु, विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में PhD उपाधि हेतु प्रवेश परीक्षा। तीसरा प्रकार होता है परीक्षा का शासकीय या अशासकीय सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं। विभिन्न केंद्रीय एवं राज्यीय सेवाओं हेतु परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनमें एक निश्चित उपाधि धारक सेवा में प्रवेश के पात्र होते हैं, जैसे UPSC, PSC, NET, SET, कर्मचारी चयन आयोग, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इत्यादि परीक्षाएं। चौथी होती है जीवन जीने की परीक्षा। जीवन की परीक्षा तो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इस परीक्षा में वही सफल होते हैं जिनमें आत्मविश्वास, धैर्य, लगन, कठोर परिश्रम व समय के साथ चलने वाले तथा जो सदाचारी होते हैं वही जीवन की परीक्षा में सफल होते हैं। जीवन की परीक्षा बहुत कठिन होती है। इस परीक्षा में वही सफल होते हैं जिनमें साहस, बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, लगन व उत्साह होता है। जीवन की परीक्षा में जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसका जितना सुदृढ़ जीवन प्रबंधन होगा वह उतनी ही आसानी से जीवन की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवन प्रबंधन के कारण ही हम सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इन प्रेरणा स्रोत लोगों के आचार विचार को हमें अपने आचरण में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। सुझाव: परीक्षा पास करने के लिए कभी भी अनुचित तरीका नहीं अपनाना चाहिए। सदैव अनुशासन में रहकर अपनी प्रतिभा, योग्यता और कौशल का भरपूर उपयोग कर जीवन की प्रत्येक परीक्षा को पास करने का
प्रयास करना चाहिए। परीक्षा के संदर्भ में मेरा सुझाव यह है कि तन, मन और पाठ्यक्रम को समय के साथ बांधकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरी क्षमता से प्रयास करें। आपको जीवन की प्रत्येक परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। सदैव सकारात्मक सोचें, सकारात्मक लोगों से मिलें, नकारात्मक भाव मन में कभी भी ना आने दें कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। परीक्षा होती है, चाहे वह कक्षा पास करने की हो, शासकीय अशासकीय सेवा प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए परीक्षा हो। हमें प्रत्येक परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, उत्साह, लगन, शांति व अनुशासन में रहकर परिश्रम करके परीक्षा को पास करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने पर यदि सफलता ना मिले तो इसमें प्रयास करने वाले का कोई दोष नहीं, क्योंकि पंचतंत्र मित्र संप्राप्ति में कहा गया है कि यतने कृते यदि ना सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। प्रयत्न करने पर यदि सफलता ना मिले तो इसमें मेरा क्या दोष है, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को हमें ढूंढना चाहिए और उस कमी को पूर्ण करके पुनः प्रयास करना चाहिए। हम परीक्षा में सफल अवश्य हो जाएंगे। परीक्षा में पास वही होते हैं जो परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम के सफलता का कोई महत्व नहीं होता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन की किसी भी परीक्षा को पास करने में कठोर परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास व अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।